क्या दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के पास इंद्रदेव का वज्र है? क्या इंद्रदेव के वज्र की मदद से प्रतिद्वंदियों का सामना करते हैं मस्क? क्या इंद्र के वज्र की वजह से ही मस्क ने वो कल्चर को खत्म करने का संकल्प लिया है? दोस्तों, इंटरनेट के जासूसों ने दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के बारे में एक ऐसी चीज पता की है जिसका संबंध हिंदू धर्म के देवता इंद्र से है। इन जासूसों ने मस्क के बेडरूम की एक ऐसी तस्वीर ढूंढ निकाली है जिसमें कई चौंका देने वाले राज छुपे हुए हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इंटरनेट के खोजी जासूसों का दावा है कि यह तस्वीर मस्क के बेड के पास लगी मेज की है, जिस पर ह्यूमन रिवॉल्यूशन में दिखाई गई राइफल की तरह एक राइफल रखी है। इसके पीछे लकड़ी के बक्से में प्रॉप गन है जो जॉर्ज वॉशिंगटन की फ्लिंटलॉक हैंडगन की कॉपी है। साथ ही डेलावेयर नदी पार करते हुए पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की 1851 की कलाकृति है। लेकिन इस तस्वीर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो राइफल के आगे रखी है। ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल हिंदू देवता इंद्र के वज्र जैसी दिख रही है। इसे थोड़ा जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल इंद्र के वज्र की कॉपी है। हिंदू धर्म ही नहीं, बौद्ध और जैन धर्म में भी वज्र अस्त्र की महिमा बताई गई है। हिंदू धर्म में वज्र को ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में ये अविनाशी शक्ति का प्रतीक है। तिब्बती बौद्ध धर्म में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो वज्र, घंटी और माला ही हैं। सोशल मीडिया पर जब लोगों ने ये फोटो देखी तो मस्क के कई फॉलोअर्स ने उनकी प्रशंसा करते हुए कमेंट किया कि आपके पास वज्र है जो मेरे पास भी है। एक फॉलोअर ने लिखा, अच्छा वज्र है। मस्क के वज्र की तस्वीर जब से सामने आई है तब से कई लोग ये मानने लगे हैं कि मस्क का झुकाव हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि यह हिंदू धर्म का प्रभाव ही है कि एक समय बदलाव की फिलॉसफी की बात करने वाले और बेहद लिबरल माने जाने वाले मस्क वो कल्चर या संस्कृति के विरोधी हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने वो कल्चर वाले दिमागी वायरस को खत्म करने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि पश्चिम का वो कल्चर सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। वो कल्चर के खिलाफ मस्क के संकल्प की एक और वजह भी है। वजह है उनका बेटा। दरअसल कोरोना काल में मस्क का बेटा लिंग परिवर्तन कराकर लड़की बन गया। मस्क ने इसके पीछे अतिवादी वोक कल्चर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस कल्चर की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। वास्तव में वोक माइंड वायरस ने मेरे बेटे को मार डाला है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस वोक माइंड वायरस को खत्म कर दूंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेटे की इस हालत के खुलासे के बाद मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया से टेक्सास स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी थी। वो कैलिफोर्निया के कानूनों से चिढ़ चुके थे, खासकर उस बिल से जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई बच्चा अपना अलग जेंडर आइडेंटिफाई करता है तो उसके मुताबिक अभिभावकों को इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। एलन मस्क के मुताबिक ये नीतियां परिवारों और कंपनियों के लिए हानिकारक हैं। आपको बता दें कि जो लोग हर बात में बौद्धिकता दिखाते हैं लेकिन वास्तव में बहुत ज्यादा पाखंडी होते हैं, उन्हें वोक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जो शख्स कुछ ज्यादा ही जागरूक होकर उल्टे सीधे या अजीब गरीब विचारों पर चलने लगे, उसे वोक कहते हैं। दोस्तों, एलन मस्क की तरह अमेरिका के राज्य फ्लोरिडा के गवर्नर रोन डेसांटिस ने भी वोक कल्चर के खिलाफ लड़ाई छेड़ने का ऐलान किया है। फ्लोरिडा के गवर्नर ने वोक शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि ये एक तरह का सांस्कृतिक वामपंथ है जो सच के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। उन्होंने कहा कि वोक लोग योग्यता और उपलब्धियों से ऊपर अपनी पहचान को रखते हैं। वोक कल्चर से हमारा समाज दूषित हो रहा है। दोस्तों, वैसे तो वोक कल्चर हर धर्म का विरोध करता है, लेकिन इसके निशाने पर सनातन हिंदू धर्म ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हर धर्म को किसी न किसी तरह खत्म किया जा सकता है। लेकिन सनातन को खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि सनातन का अर्थ ही है जिसका ना आदि है और ना अंत है। फिर भी उन्हें लगता है कि सनातन ही एक ऐसी विचारधारा है जो मानव को सबसे अधिक स्वतंत्रता देती है, लेकिन साथ ही साथ उल जुलूल विचारों और उच्छृंखला के विरोध में भी मजबूत विचार रखती है। सनातन की यही विशेषता वोक लोगों को सबसे अधिक परेशान कर रही है। इसलिए पूरी दुनिया के वोक लोग भारत और सनातन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हुए हैं।
दूसरी तरफ सनातन को मानने वाले लोग वो कल्चर के दुष्प्रचार का मजबूती से सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि सनातन को मिटाने का विचार रखने वाले खुद मिट जाएंगे, चाहे वो कल्चर हो या कोई और कल्चर। शायद इसलिए वोक माइंड वायरस को खत्म करने का संकल्प लेने वाले मस्क ने सनातन के देवता इंद्र का वज्र धारण कर लिया है। दोस्तों, एलन मस्क के संकल्प और वोक कल्चर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।